हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में था। मुझे हर कोई पूछता था कि आपने अपना 6 मंथ में 24 केजी कैसे लूज़ किया। तो इसका एक लंबा प्रोसेस है जिसे मैं थोड़े से छोटे से टॉपिक पे किसी को बोल नहीं पाती हूँ, बता नहीं पाती हूँ। इसकी एक पूरी जर्नी है जिसे मैंने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करी है। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस था जिसे हमें हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए करना पड़ता था। आप बोलोगे कि ये पानी पी लो, वो पानी पी लो। बहुत सारे वीडियो में बोलते हैं कि डिटॉक्स पानी पी लो, इससे आपका वेट लूज़ हो जाएगा। आप कम खाओ तो आपका वेट लूज़ है, पर ऐसा नहीं है। किसी भी डाइट को या वर्कआउट को आप जब तक फॉलो नहीं करोगे तब तक आपका वेट लूज़ नहीं हो पाएगा। इसके लिए बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है। 1 बाय 1 अपना डाइट और एक्सरसाइज दोनों को ही प्रॉपर तरीके से करना पड़ता है, तभी हम अपना फैट और वेट दोनों लूज़ कर पाते हैं। इसकी एक बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है जिसे 1 बाय 1 करना पड़ता है। इसी टॉपिक पर मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में सबसे पहले हल्के फुल्के योगासन करती थी और यानी ऐसे ऐसे वीडियो देखती थी। और किसी भी चीज़ को माइंड में, यानी कोई अगर कभी कोई चाहता है कि मैं पतले होना चाहता हूँ या मैं वेट लूज़ करना चाहती हूँ, तो वो अगर हर कोई दिल से सोचता है, हर कोई कि मैं वेट लॉस करना चाहती हूँ, मैं पतले होना चाहती हूँ, लेकिन जब तक कि दिमाग में नहीं आएगा कि मुझे अपना वेट लॉस करना है, मुझे बहुत ज़्यादा फोकस करके अगर कोई करेगा तो ही ये हो पाएगा, वरना ऐसे नहीं हो पाता है। अगर जब तक माइंड में नहीं आएगा कि नहीं मुझे ये करना ही है, तब तक ये नहीं हो पाता है। इसीलिए आप दिल से नहीं सोचिए कि मुझे करना है, आप दिमाग से सोचिए कि नहीं मुझे ये करके ही रहना है, तभी ये हो पाता है। इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो करना पड़ेगा और फिर ये हो पाएगा। इसके लिए मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में यानी बहुत सारे वीडियोस देखती थी जिससे मैं मोटिवेट रहूं कि मैं अपने लक्ष्य से भटकूं नहीं और मैं इसे प्रॉपर तरीके से करते रहूं। और कभी कभी ऐसा होता था कि मन नहीं करता है या नहीं करना हो पाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है बीच में, लेकिन इसको फेस करते हुए ही हमें अपना लक्ष्य को जाना पड़ता है, पहुंचना पड़ता है उस तक के। इसीलिए आप किसी भी टॉपिक को लेके ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसा नहीं वैसा नहीं। यानी एक्सक्यूज़ तो बहुत सारे रहते हैं कि हाँ मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं वैसा नहीं कर सकते हूँ, मेरे को ऑफिस जाना है, बहुत सारे, मेरे को घर में बच्चों को भी देखना है, मेरे खुद के भी 2 बच्चे हैं, मैं उन्हें भी देखती हूँ, अपना घर भी संभालती हूँ, सब कुछ करती हूँ। उसके साथ ही मैंने भी अपना 24 केजी 6 मंथ में लूज़ किया है और इस बीच में उनकी पढ़ाई भी होती थी। लेकिन एक्सक्यूज़ करने से कुछ नहीं होता है, फोकस करना पड़ेगा कि नहीं हाँ मुझे करना है, तभी ये हो पाता है। मैंने भी अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए किया है, लेकिन मैंने हमेशा हार नहीं मानी और मोटिवेट रही कि नहीं मुझे करना है। मुझे यानी अपने आप से जब तक आप प्यार नहीं करोगे कि नहीं मुझे, मैं ऐसी दिख रही हूँ, मुझे ऐसे नहीं दिखना है, मुझे बहुत अच्छा दिखना है, मुझे ये ड्रेस पहनना है, मुझे इसमें फिट होना है, जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं सोचोगे ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको अपने लाइफ में सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें जब तक आप नहीं सोचोगे ना तो नहीं हो पाएगा। कभी भी अच्छी चीज़ अपने लिए, पॉजिटिव चीज़ें सोचा करो, नेगेटिव नहीं सोचा करो, क्योंकि नेगेटिव सोचने के लिए तो दूसरे लोग बैठे ही है। अपने लिए हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक था कि मैंने अपना 24 केजी 6 मंथ में वेट लॉस कैसे किया। तो इसके ऊपर हम ये कहेंगे कि मैंने सबसे पहले तो हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखा कि मैं कभी अपने यानी जो मुझे चाहिए था वो मैं पाना चाहती थी कि नहीं मुझे ये करना ही है, इससे मैं भटकी नहीं और लगातार करते रही। इसके लिए मैंने सबसे पहले हल्के फुल्के जो अपने नॉर्मल आसन होते जो रामदेव बाबा वाले रहते हैं तो थोड़े बहुत करती थी। उसके बाद धीरे धीरे यानी कभी 15 मिनट करती थी शुरू में, उसके बाद फिर आधा घंटा हुआ, आधे घंटे से 1 घंटा हुआ, 1 घंटे से 1.5 घंटे हुए। कभी कभी तो इतना ज़्यादा यानी मैं उसमें घुल जाती थी कि मैं 2 घंटे तक के अपना एक्सरसाइज करते रहती थी।
अपने लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा। अगर हमें कुछ पाना है तो टाइम तो निकालना पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरू में 15 मिनट करिए, 15 मिनट से कब आपका टाइम 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। धीरे धीरे इसकी टाइम की प्रोसेस बढ़ते ही जाती है। इसीलिए थोड़ा, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं आपको कि आप 1 घंटा करिए 2 घंटे करिए, 1 घंटे 2 घंटे मत करिए। आप सिर्फ जितना आपके पास टाइम है, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी टाइम है आप उतना देर कर सकते हो। कोई ये रोक नहीं है कि आपको 10 ही मिनट करना है या 1 घंटा करना है, ऐसा कोई ये नहीं है। आपको जितना टाइम लगे आप उतना देर करिए। इसमें 20% या 30% ही अपना वर्कआउट का रहता है। ये वर्कआउट हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी बॉडी शेप में आए। बाकी हमारा जो वेट लॉस होता है वो पूरा हमारा डाइट से होता है। इसीलिए डाइट में हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए खाना चाहिए, हर चीज़ की कैलोरी को देखते हुए, क्योंकि हम जब तक अपनी कैलोरी काउंटिंग को नहीं समझेंगे तब तक हम अपना वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम जितना ज़्यादा खाते हैं उससे ज़्यादा हमें खर्च करना पड़ेगा, तभी हमारा वेट लॉस होगा। इसीलिए कम खाएंगे तो कम वर्कआउट करना पड़ेगा और वेट लॉस भी अच्छे से होगा। इसीलिए अपनी मेंटेनेंस कैलोरी जितनी है उसको ध्यान में रखते हुए उससे 50 या 500 कैलोरी लगभग के बीच में आप उसमें माइनस करके वेट लॉस में आराम से कर सकते हैं। ज़्यादा भी नहीं, वैसे मैंने अपना 2000 वेट लॉस के लिए फिर मैंने उसमें सबसे पहले अपना जो भी अपना योगा या एक्सरसाइज या घूमना जितना हो पाता था उतना करती थी सुबह के टाइम में। लेकिन सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले अपना नींबू पानी पीती थी, या फिर जैसे समर में नींबू पानी पीती थी और अपना विंटर में या फिर रेनी सीज़न में मैं अपना अजवाइन पानी पीती थी। उसके बाद फिर जैसे ही अपना यानी जो सुबह का वार्म वाटर वाला पानी पी के होता था उसके बाद मैं अपना एक्सरसाइज करती थी। एक्सरसाइज के 1-1.5 घंटे बाद में मैं फिर अपना नाश्ता करती थी। नाश्ते में कभी पोहा खा लेती थी, कभी उपमा, कभी ब्राउन ब्रेड के साथ पीनट बटर लगा करके, या जैसे अपने कोई भी यानी हेल्दी ऑप्शन चूज़ करके जिसमें प्रोटीन भी हो, फैट भी हो और कार्बोहाइड्रेट भी हो। क्योंकि हम जब अपना वर्कआउट करते हैं तो उस वक्त हमारी बॉडी बहुत ही हमारी मसल्स को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है उस वक्त। इसीलिए उस वक्त हमें ज़्यादा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत रहती है, इसलिए उस वक्त हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। इसीलिए सुबह के टाइम में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों मिक्स करके मैं लेती थी, जिसमें कभी कभी पोहा ले लेती थी, लेकिन कभी पीनट बटर के साथ में अपना टोस्ट लेती थी, कभी ओट्स मिल्क के साथ में ले लेती थी, या ओट्स स्मूदी ले लेती थी। इस टाइप में कोई भी एक हेल्दी ऑप्शन चूज़ करके आप ले सकते हैं। बहुत सारे मैंने वीडियोस डाले हैं जिसमें आपको पूरे डाइट प्लान मिलेंगे, उसमें बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस भी हैं, आप उसमें से देख सकते हैं। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट होने के बाद मॉर्निंग स्नैक में कभी फ्रूट्स खाने का मन होता था तो ले लेती थी, और अगर नहीं होता था तो ये कंपलसरी भी नहीं था कि मैं लूँ, क्योंकि हमें अपनी कैलोरी को देखते हुए कुछ भी खाना है। इसीलिए कभी मन करता था तो लेती थी, वरना नहीं लेती थी। उसके बाद फिर डायरेक्ट अपना ब्रेकफास्ट जो किया है उसके 1 घंटे के बाद में या आधे घंटे के बाद में मैं अपना सबसे पहले 1 गिलास पानी पीती थी और साथ में ग्रीन टी भी पीती थी। ये दोनों पीने के बाद ही फिर 1 घंटे बाद मैं फिर अपना लंच करती थी। तो लंच में भी अपना नॉर्मल मल्टीग्रेन रोटी, चाहे वो 1 रहे या 2 रहे, भूख के हिसाब से 1 या 2 रहती थी, साथ में सब्जी लेती थी, कर्ड लेती थी अपने समर में। लेकिन अगर विंटर में और रेनी सीजन में कर्ड जिसे सूट नहीं करता है, जैसे मुझे सूट नहीं करता है, मैं कर्ड नहीं खा पाती हूँ क्योंकि मुझे सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, तो उस वक्त मैं उसे एक तो रायता बनाकर लेती थी या फिर कढ़ी के रूप में लेती थी, यानी किसी भी फॉर्म में लेती थी। उसके बाद फिर उसमें सलाद ज़रूर रखती थी ताकि मेरा पेट फुली भर सके, मुझे दिक्कत ना हो, मुझे भूख ना लगे और कमज़ोरी महसूस भी न लगे करके मैं सलाद भी लेती थी, और उसमें साथ में सब्जी भी 1 बाउल लेती थी, कर्ड भी लेती थी और 2 मल्टीग्रेन रोटी भी लेती थी। ये लेने के बाद में फिर उसके बाद लंच होने के बाद 1 घंटे तक मैं पानी नहीं पीती थी,
1 घंटे के बाद में मैं पानी पीती थी और फिर अपना ग्रीन टी या फिर वार्म वाटर या जो भी मुझे सूट करता था, या ब्लैक टी, जो भी मन करता था जब भी, तो मैं वो ले लेती थी। उसके बाद नाइट में, ये शाम को अपना इवनिंग में स्नैक में कभी मन करता था कि ब्लैक टी नींबू के साथ में लूँ या फिर मिल्क वाली टी लूँ, ऐसे जो भी मन करता था उस टाइप में थोड़ा सा ले लेती थी। या फिर खाने में अगर कुछ लगता था तो अपने होममेड कुकीज़ मैंने जो बनाए थे, तो उसमें विथ घी था, घी यूज़ करके बनाए थे, तो वो वाले लेती थी। या फिर अपना जो घर में हम पोहे का चिवड़ा बनाते हैं, वो 1 कटोरी ले लेती थी साथ में। इवनिंग स्नैक में आप कोई भी हेल्दी ऑप्शन ले सकते हैं। अगर नहीं हो पाता है तो हमारे हैंड के 1 मुट्ठी बराबर, इसके बराबर इस तरह से देख करके आप पीनट ले सकते हैं या फिर आलमंड्स ले सकते हैं। आप इनको ले सकते हैं, खा सकते हैं, उससे भी आपको एनर्जी मिलेगी। उसके बाद फिर नाइट में 7 से 8 के बीच में डिनर कंप्लीट कर ही लेती थी। और डिनर में शुरू में तो मैंने सूप, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था तो मैंने सूप बहुत पिया, महीने 2 महीने लगभग, यानी 2 मंथ्स तक के मैंने सूप पिया बहुत। लेकिन उसके बाद फिर मेरा मन हटते गया, सूप मन नहीं करता था कि पीऊँ करके, तो फिर मैं धीरे धीरे अपने वेजिटेबल्स को सॉटे करने लगी। उसके बाद वेजिटेबल को सॉटे करके खाने लगी। फिर धीरे धीरे कभी कभी ज़्यादा भूख भी लगती थी तो फिर मल्टीग्रेन रोटी ले लेती थी, 1 ले लेती थी या 2 ले लेती थी। उसके बाद 1 या 2 मल्टीग्रेन रोटी के साथ में मैं अपनी जो भी सब्जी बनती थी घर में वही लेती थी। हाँ, लेकिन मैंने जो भी अपने घर में सब्जी बनती थी वही खाई है, मैंने कुछ अलग से अपने लिए नहीं किया। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, दोनों, तीनों, चारों हम लोग वही खाते थे जो घर में बनता था। इसी तरीके से मैंने अपना पूरा डे इसी तरह से मैं करती थी। उसके बाद नाइट में मैं दूध नहीं लेती थी, क्योंकि इतना हैवी खाने के बाद एक तो कभी हम सूप भी पी लो तो भी 1 बाउल भर के पी लो तो भी हो जाता था, या फिर मल्टीग्रेन रोटी खा लो तो भी पेट फुल ही हो जाता है। उसके साथ में हमारी सब्जी रहती है, सलाद रहता है, इसीलिए फिर मैं रात में मिल्क नहीं लेती थी। अगर मुझे मिल्क कभी लेने का मन रहता था, मुझे वैसे मिल्क का पसंद नहीं आता है, अगर मुझे कभी मिल्क पीने का या खाने का किसी चीज़ में मिला करके मन करता भी था तो मैं उसे ओट्स स्मूदी में ज़रूर लेना पसंद करती हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। इसीलिए मैं अभी तो मैं बहुत दिन हो गए हैं, मैंने एक डाइट अपना अलग ही फॉलो कर रही हूँ जिसमें मैं नाइट में ओट्स स्मूदी ही लेना प्रिपेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं अपना डाइट प्लान बनाती थी, करती थी। और मैंने किसी और के पास जाकर अपना डाइट प्लान नहीं बनाया, क्योंकि मैं खुद मेरा MSc फूड एंड न्यूट्रिशन से कंप्लीट है, तो मुझे भी आधा नॉलेज है इसका कि नहीं होता है क्या होता है करके, मैं अपना खुद, मुझे इस चीज़ का अच्छे से नॉलेज है। और थोड़ा बहुत जो नॉलेज है कंप्लीट करना मुझे, वो अपनी रिसर्च से मैं कंप्लीट करते रहती हूँ। और इसी तरीके से आपके सामने अपना जो कुछ मन में है वो मैं आपको शेयर करते रहूँगी। नाइट में हमने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया। डिनर अपना कंप्लीट होने के 1 घंटे बाद मैं पानी पीती थी, साथ में एक तो नींबू पानी पीती थी या फिर एप्पल साइडर विनेगर डाल के पी लेती थी, क्योंकि हमेशा ग्रीन टी बना कर पीना थोड़ा उतना नहीं हो पाता था। तो एप्पल साइडर विनेगर का एक ऐसा है कि बस गर्म पानी में 1 ढक्कन मिलाया, पी लिया, हो गया। तो अधिक से अधिक मैं नाइट में ये पीती ज़रूर थी। तो वार्म वाटर में नींबू मिलाकर या फिर एप्पल साइडर विनेगर मिलाकर 1 गिलास वो पीकर मैं वॉक करती थी। आधे घंटे तो फिर भी वॉक करती थी, कभी 1 घंटा भी हो जाता था, पर अपना वॉक ज़रूर करती थी। उसके बाद फिर मैं अपने सोने के लिए आती थी और फिर अपना गुड नाइट होता था। इसी तरीके से पूरा डे मेरा इसी तरीके से बीतता था। और इस बीच में हमारे जो पूरे घर के कामों के रूटीन है वो भी साथ में ऐड होते थे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो मैं आपको धीरे धीरे देते रहूँगी। इसी तरीके से मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी कंप्लीट करी है, और धीरे धीरे करके मेरा पहले वेट था 84 kg था, लेकिन अभी मेरा करंट वेट है 59 kg। तो यानी
मुझे यानी 24 kg लूज़ करने में मुझे सिर्फ 6 मंथ लगे, लेकिन उसके बाद मुझे जैसे मेरा एक जगह वेट आकर स्टक हो चुका है और मुझे जैसे लूज़ करने में दिक्कत हो रही है मेरा, और मुझे 4-5 kg लूज़ करने का मन है, जो कि धीरे धीरे करूँगी। इतना मुझे हार्ड एंड फास्ट एकदम नहीं करना है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इतना वेट कम हो चुका है कि मुझे अब ज़रूरत नहीं है। आप मेरी पिक देखकर समझ चुके होंगे कि मैं कितनी हेल्दी थी और अभी मेरा करंट वेट कैसा है। तो अब तो इसी तरीके से मैंने अपना वेट लॉस जर्नी कंप्लीट किया है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक है, मैं एक ही वीडियो में इतने सारे टॉपिक और बातें बता नहीं पाऊँगी, इसीलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय।